बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं 2, 3 और 4 मार्च 2024 का राशिफल। 2, 3 और 4 मार्च का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इस विषय पर चर्चा को आरंभ करेंगे हम लोग। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले हम लोग 2, 3 और 4 तारीख के पंचांग को जान लेते हैं। उसके बाद जानेंगे कि 2, 3 और 4 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा। चंद्रमा देवी और सज्जनों, 2, 3 और 4 तारीख को जो है वृश्चिक राशि में विराजमान है। ये हमारा राशि फल भी चंद्र राशि पर आधारित है। तो 2 तारीख की पहले जान लेते हैं। 2 तारीख को षष्ठी तिथि है, शनिवार का दिन है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में और शुभ समय 12:10 PM से लेकर के 12:56 PM तक का है। दिशा शूल की अगर बात करें तो पूर्व दिशा में दिशा शूल है। पूर्व दिशा की यात्रा अगर 2 तारीख की आप ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। 3 तारीख को सप्तमी तिथि, रविवार का दिन, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, शुभ समय 12:09 PM से 12:56 PM तक का है। दिशाशूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। और 4 तारीख को अष्टमी तिथि, सोमवार का दिन, चंद्रमा वृश्चिक राशि में 4:30 बजे शाम तक, यानी कि हमारा ये राशिफल 4:30 बजे शाम तक ही लागू होगा। देवी और सज्जनों, शुभ समय जो है 12:09 PM से 12:56 PM तक का। और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि पूर्व दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। आइए अब चर्चा को आरंभ किया जाए और जानने का प्रयास किया जाए कि इस समय मेष से लेकर के मीन तक के सभी राशि वालों के लिए आखिर कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, चंद्रमा का वृश्चिक राशि में प्रवेश अर्थात मेष राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर में चंद्रमा का बैठना, कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का बैठना यह दर्शाता है कि मेष राशि वाले जातक का इस समय में काम के बनने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपका काम इतना आसानी से नहीं बनेगा। काम में जो काम आप करना चाहते हैं इस समय में वो डिले हो सकता है। मेष राशि वाले लोगों को इस समय में हो सकता है तो कुछ चोट वगैरह भी लग जाए, दुर्घटना वगैरह की स्थिति भी आपके सामने आ सकती है। मेष राशि वाले जातक के लिए अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा अचानक से कुछ धन के लाभ का भी योग देता है और अचानक से बनता हुआ काम बिगाड़ने का भी योग दे रहा है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जो ये दर्शाता है कि परिवार में कुछ टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। आपके वाणी के कारण, आपके बोलने के कारण जो है सो आपका कुछ काम खराब भी हो सकता है। चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि दूसरे भाव पर में दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण से कुछ जमा पूंजी में से आपके साथ या तो फ्रॉड, चीट हो सकता है या आपका पैसा कुछ बर्बाद भी मेष राशि वाले हो सकता है, जिसको खर्च ना होना चाहिए था। और पड़ोसी से संबंध बढ़िया बना कर रखने की कोशिश करें, उसके साथ लड़ने का प्रयास न करें, क्योंकि चंद्रमा आपको पड़ोसी से लड़वाने का प्रयास करेगा। मेष के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश जो है सो कुंडली के सप्तम भाव में है। कुंडली के सप्तम भाव में वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि जीवन साथी का सुख इस समय में वृषभ राशि वालों को अच्छा खासा मिलेगा। जीवन साथी का सुख मिलेगा, जीवन साथी आपकी बात को मानेगा, पति पत्नी को जो प्रेम बना रहेगा। कुछ अगर आप दैनिक रोजगार व्यवसाय करते हैं जिसमें डेली का आमदनी है, डेली का इनकम है, डेली का काम धंधा है, तो आपको वहां से भी कुछ अच्छा खासा लाभ का योग बन रहा है। यानी कि आपका दैनिक रोजगार व्यवसाय भी जो है इस समय में बढ़िया चल सकता है। वृषभ राशि वाले जातक के लिए द्वितीय भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो उसमें भी आपको राहत महसूस होती हुई नजर आएगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमागी तौर पर में किसी प्रकार की परेशानी से परेशान थे तो इस समय में दिमाग थोड़ा शांत रहेगा, मन में शांति का एहसास होगा। अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल आप सही तरीके से कर पाएंगे। और आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि प्रथम भाव में बैठने के कारण कि आपकी विनम्रता भी बनी रहेगी। वृषभ राशि वाले इसमें बड़े विनम्र और बहुत ही एक जेंटलमैन किस्म के व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे। एक बड़ा सोबर लुक जो है आपका सामने आएगा। आपका आहार व्यवहार भी बहुत अच्छा रहेगा।
वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि मिथुन राशि वाले थोड़ा सा दुश्मन से सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो दुश्मन परेशान करने की कोशिश कर सकता है। चिंता ज़्यादा ना करें। हेल्थ वाइज खास करके पेट से संबंधित किसी प्रकार की अगर कोई इशू आती है तो तुरंत जो है सो अगर गैस, कब्ज इस प्रकार की समस्या आती है, तुरंत नींबू पानी, हरड़ इन सब का प्रयोग करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। कायमचूर्ण, त्रिफला वगैरह का प्रयोग कर लें, अथवा रात में सोते वक्त दूध हल्दी का प्रयोग करें, सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा मिथुन राशि वाले जातक के लिए दर्शा रहा है कि आपको अगर कोई केस मुकदमा चल रहा है तो वहाँ से कुछ परेशानी के भी योग दिखाई दे रहे हैं, कुछ परेशानी वहाँ से आ सकती है, तो वहाँ से थोड़ा सा सावधान रहें। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि मामा पक्ष से कुछ लाभ अगर आप लेना चाहें तो वो मिल सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे है तो खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, कुछ हल्का फुल्का धन का नुकसान भी हो सकता है। अस्पताल का खर्चा यानी कि दवाई में हो सकता है तो आपका कुछ पैसा चला जाए। मिथुन राशि वाले धन को बचाने का प्रयास करें क्योंकि इस समय में आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो है सो ये दर्शाता है कि कर्क राशि वाले जातक आपको संतान का सुख मिलेगा, संतान का परफॉर्मेंस इस समय में कुछ अच्छा देखेंगे, संतान के बारे में कुछ अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है, संतान के बारे में कुछ चीज़ें सामने आ सकती है जिससे कि आपका मन प्रसन्न हो सकता है। इस समय में अगर आपका कहीं पर में लव अफेयर वगैरह चल रहा है, प्रेम प्रसंग वगैरह अगर किसी के साथ चल रहा है तो वहाँ भी अच्छा ही रहेगा, दोनों प्रेमी प्रेमिका के बीच का संबंध भी बढ़िया रहेगा। और आपको बता दूं कि इस समय आपकी विद्या बुद्धि सही डायरेक्शन में काम करेगी, पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थी को पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा और अचानक से कुछ धन का लाभ भी आपको मिल सकता है कर्क राशि वाले। और आपको ये भी बता दूं कि कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा कर्क राशि वाले जातक को पेट से संबंधित समस्या से राहत देगा। और यहाँ से सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में है तो कुछ पैसा भी कहीं से प्राप्त हो सकता है, कुछ कहीं से लाभ भी मिल सकता है, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति के भी योग बन रहे हैं, हल्का फुल्का सीनियर्स का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है कर्क राशि वाले। कर्क के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि सिंह राशि वाले जातक को इस समय में कुछ विशेष प्रकार के सुख प्राप्ति का योग बन रहा है, कुछ अच्छा खासा सुख मिल सकता है, चाहे वह शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, भौतिक सुख हो, आंख का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख जिससे कि आपका मन संतुष्ट हो जाए, ऐसा कोई सुख आपको प्राप्त हो सकता है। सिंह राशि वाले आपको मैं बता दूं कि माता से कुछ लाभ के योग बन रहे हैं, कुछ जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति का भी सुख आपको निश्चित तौर पर मिलने के योग हैं। और यहाँ से सप्तम दृष्टि दशम भाव पे पड़ रहा है तो पिता से भी कुछ लाभ मिल सकता है, पिता की संपत्ति से भी आपको कुछ फायदा मिलने के योग नजर आ रहे हैं। काम धंधा भी बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। और देवी और सज्जनों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर सरकारी नौकरी में है अथवा सरकार से कोई कनेक्शन है, सरकार को लेकर कोई काम वगैरह करते हैं, उनके साथ जुड़ाव है तो वहाँ से भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे और वहाँ से भी कुछ लाभ आपको मिल सकता है। सिंह के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए इस समय में यात्राएं काफ़ी हो सकती है, कहीं घूमने जा सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो, भाग दौड़ छोटी छोटी हो सकती है। वैसे आपके पराक्रम में कमी देखने को नहीं मिलेगी, बड़ा पराक्रमी बने रहेंगे और अपने बाहुबल, अपने ताकत के बदौलत, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि विद्या के बदौलत कुछ न कुछ करने का प्रयास करेंगे कन्या राशि वाले। कन्या राशि वाले का अगर कोई छोटा भाई बहन है तो उससे कुछ लाभ मिल सकता है और सर्दी खांसी जुकाम की कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है। कन्या राशि वाले यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि ससुराल से अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल सकता है। इस समय में आपको धर्म के पालन करने का, कुछ पूजा पाठ करने का अवसर भी मिलेगा, कुछ भगवान की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि कुछ संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण गुरुजन जो उस प्रकार के सिद्ध पुरुष लोग हैं जिनका आशीर्वाद वाकई में फलीभूत होता है, ऐसे लोगों को कुछ आपको आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है। तो कन्या राशि वालों के लिए समय जो है सो मिला जुला करके ठीक है। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। द्वितीय भाव में बैठा हुआ चंद्रमा तुला राशि वालों के लिए बता रहा है कि
पैसों के मामले में थोड़ा सा सतर्कता बरते तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा पैसों के मामले में, क्योंकि पैसा का कुछ लोग नुकसान करवाने का आपका प्रयास कर सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के कारण आपका पैसा नुकसान हो सकता है, तो उसमें आप थोड़ा सा सतर्क रहें तो बढ़िया रहेगा। और परिवार के लोगों से भी कुछ लाभ मिलने के योग है, पड़ोसी से भी कुछ फायदा आपको मिल सकता है। अपने बोलने के कारण आप कुछ विशेष जो है सो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में कुछ चंद्रमा के कारण शीतलता, कुछ आकर्षण, कुछ तेजस्विता आपके वाणी में आ सकती है, जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों कुंडली के अष्टभाव पर पड़ेगी तो कुछ अचानक से धन के लाभ भी आपको मिल सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि विदेश से अगर कोई कनेक्शन है, जो लोग अपने घर से दूर हैं वहाँ से कोई कनेक्शन है, तो आपको कुछ विशेष लाभ मिल सकता है। और इससे हल्का फुल्का काम में रुकावट और परेशानी के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों का। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में, कुंडली के प्रथम भाव में है बैठा हुआ कौन? चंद्रमा। वृश्चिक राशि वालों के लिए 3 दिनों में, यानी कि 2, 3, 4 मार्च को 3 दिनों में मानसिक तौर पर में एक गजब की शक्ति का एहसास होगा। वृश्चिक राशि वाले आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में आप एक अलग अनुभूति, अलग शक्ति का एहसास करेंगे। आकाश से कुछ देवता की कृपा विशेष आपको महसूस होगी। आपका बुद्धि विवेक जो है सो वो बड़ा सही डायरेक्शन में काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी आपका बढ़िया रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि प्रथम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा दिमाग का अगर सही इस्तेमाल करना है अथवा दिमाग का गलत इस्तेमाल करना है, चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है देवी और सज्जनों। और इस समय में चंद्रमा आपके मन और दिमाग को बिल्कुल स्वच्छ कर रहा है, तो आप सही इस्तेमाल कर पाएंगे। और आपको बता दूं वृश्चिक राशि वाले प्रथम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये भी बता रहा है कि आप कुछ छोटा सा ही ऐसा काम हो लेकिन गौरव करने लायक काम कर सकते हैं, जिसके कारण से आपके परिवार वाले, आपके अपने लोग आप पर में गर्व करें कि ये काम किया इसने। इस प्रकार की एक फीलिंग अंदर से जो है सो जागृत हो सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो पति पत्नी के संबंध को और मजबूत बनाएगा, पति पत्नी के संबंध और मधुर होते चले जाएंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कुछ काम धंधा अगर आप करते हैं, अपना बिजनेस दैनिक रोजगार व्यवसाय है कुछ, तो उस मामले में भी अच्छा खासा लाभ आप ले लेंगे देवी और सज्जनों। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कुंडली के सप्तम भाव पर में दृष्टि, यानी कि यहाँ पर में दृष्टि ये दर्शा रहा है कि आपको अपना व्यवसाय बिजनेस में अगर 10 रुपये कमा रहे थे तो इसमें 20 रुपये कमाने का योग है। और सप्तम भाव पर में दृष्टि, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, दुश्मन इस समय में आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आपके तेज के सामने, आपके ललक के सामने, आपके एक आभा मंडल के सामने वो आपसे नहीं टकरा पाएगा। अगर टकराने की भूल करता है तो अपना इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान डुबाएगा वो। वृश्चिक के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि धनु राशि वाले जातक को इस समय में धन के हानि का योग है। पैसा का नुकसान हो सकता है, पैसा आपका बर्बाद हो सकता है, पैसा आपका खर्च हो सकता है, फिजूल खर्ची ज़्यादा हो सकती है। किसी के बीमार पड़ने के कारण आपके पॉकेट से पैसा दवाई में, हॉस्पिटल में, मेडिसिन में जा सकता है। और कुंडली के द्वादश भाव में बैठने के कारण जो है सो आपको नींद थोड़ी लेट नाइट तक जगना पड़ सकता है, नींद थोड़ी नहीं आ सकती है, अथवा आ भी रही है तो किसी कारणवश जगना पड़ सकता है। आंख से संबंधित जिस कुछ परेशानी आपके सामने में आपको समझ आ सकती है। और यहाँ से सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में है तो दुश्मनों के द्वारा कुछ परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज कुछ इशू, और अगर कोई केस मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसके कारण से थोड़ा सा परेशानी। और कर्ज वगैरह जो है सो लेने का प्रयास ना करें। अगर आपने कर्ज वगैरह ले रखा है तो थोड़ा सा परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। धनु के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो है सो ये दर्शा रहा है देवी और सज्जनों के मकर राशि वाले जातक का इस समय में रैंडम अचानक से कुछ आपको आमदनी में वृद्धि हो सकती है। रैंडम अचानक से कुछ आपको धन का लाभ मिल सकता है, कुछ बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति भी हो सकती है। आपकी कोई इच्छा जो ऐसी दबी हुई थी, पूरी नहीं हो रही थी, इस समय में पूरी होने के योग भी बन रहे हैं। कुछ
आपके जो बड़े भाई बहन हैं, सीनियर्स हैं अथवा उनके समान कोई व्यक्ति है तो उनसे भी कुछ आपको लाभ मिल सकता है। और यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर, तो संतान के मामले में उसके रिजल्ट्स को देख करके, उसकी स्थिति को देख करके, उसके कुछ अच्छे खबर को सुन करके मन में एक प्रसन्नता, एक गजब की ललक जो है सो सामने आ सकता है कि हाँ ये हुआ, ये होना चाहिए था। इस प्रकार की चीज़ें सामने आ सकती है। और पंचम भाव पर में दृष्टि देवी और सज्जनों ये भी दर्शा रहा है कि आपके यश में भी वृद्धि होगी, आपके चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, हल्का फुल्का कुछ धर्म का भी काम कर लेंगे और आपको अचानक से कहीं से कुछ लाभ फायदा भी मिल सकता है। मकर के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि पिता से कुछ फायदा मिल सकता है, पिता से कुछ लाभ मिल सकता है, पिता तुल्य लोगों से कुछ लाभ मिल सकता है। और क्या, तो और मैं आपको बताऊं कि पिता की धन संपत्ति से फायदा मिल सकता है। आपका खुद का इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में किसी कारणवश वृद्धि हो सकती है। आपके इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में जो है 10वें भाव में बैठने के कारण अधिकार की प्राप्ति आपको हो सकती है, कारोबार बढ़िया चल सकता है, सरकार से लाभ मिल सकता है, सरकारी आदमी से लाभ मिल सकता है। और यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली का 4थे भाव पर है, तो आपको जिस प्रकार की सुख की चाह थी जो पूरी नहीं हो रही थी, वो सुख का चाह आपका पूरा हो सकता है, आपको वो सुख मिलने के योग है। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब का सुख भी आपको मिल सकता है। और राधे कृष्णा आपको बता दूं कि इस समय माँ से भी कुछ लाभ का योग है। कुंभ के बाद बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों की मीन राशि वालों को कुछ भाग्य का साथ भी मिलेगा। भाग्य भरोसे भी कुछ हल्का फुल्का काम हो सकता है, कुछ भगवान का पूजा, कुछ धर्म का काम भी कर सकते हैं, किसी की मदद भी आप कर सकते हैं, कुछ संत महात्मा का आपको आशीर्वाद भी मिल सकता है। हो सकता है तो अपने माता पिता के साथ गुरुजन का भी आशीर्वाद मिले, ससुराल से आपको कुछ फायदा, कुछ अच्छा खबर सुनने को मिल सकता है। और यहाँ से सप्तम दृष्टि 3रे भाव पर पड़ेगी, तो ये दर्शाता है कि अगर कोई छोटा भाई बहन है, जूनियर्स हैं, देवर है, ननद है, कोई भी आपसे छोटा है तो उससे आपको कुछ फायदा मिल सकता है। इसमें आपकी छोटी छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, अपने बल पर में कुछ करने का एक जज्बा, एक जुनून मन में जागृत हो सकता है। और गुप्त शत्रु जो छुपा हुआ दुश्मन है वो इस समय में पकड़ में हो सकता है, तो आपको आ सकता है, आप ये जान सकते हैं कि यही है वो जो मेरा बार बार नुकसान कर रहा है। देवी और सज्जनों, माँ के लिए अगर किसी प्रकार का संकट का भी समय है तो इस समय चंद्रमा उसको टालने की कोशिश करेगा। तो समय मिला जुला करके इस प्रकार से चल रहा है। मेष से लेकर के जो है सो मीन राशि तक की कहानी हमने आपको दर्शा दी कि समय कैसा रहेगा। ये एक सामान्य विवरण है, सामान्य राशिफल है। विशेष जानकारी के लिए जन्म कुंडली दिखाना अनिवार्य है। कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं गुरुदेव अच्छी अच्छी जानकारी तो मिलती है, लेकिन क्या पता मेरा भाग्य कैसा है कि मुझे अच्छा फल नहीं मिल पाता। ऐसे जो भी लोग हैं जिनको अच्छा फल नहीं मिलता वो बहुत गिने चुने लोग हैं, बहुत 10% लोग हैं ऐसे, क्योंकि 90% लोगों को बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और 10% लोग जिनको नहीं मिल रहा है उन लोगों के भाग्य में निश्चित तौर पर में कोई परेशानी है। हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली दिखाने की जरूरत है। आपको ये जानने की आवश्यकता है कि आपके भाग्य में आखिर क्या परेशानी है जो आपको अच्छा लाभ नहीं मिल पा रहा है। देवी और सज्जनों, इसके लिए आपको मेरा दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करना है 7062757996 पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ की हथेली का फोटो भी भेजना है। इससे आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। ये फ्री सर्विस नहीं है, ये पेड सर्विस है, फीस है, वो जमा करोगे आप, उसके बाद आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। जो भी लोग मुझसे छोटे हैं, आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हैं, उन सभी को मेरा आशीर्वाद, उन सभी का कल्याण हो। भगवान जय जयकार करे। आपकी जो इच्छा है भगवान वो पूरा करे, आपकी झोली खुशियों से भर दे। और जो लोग मुझसे बड़े हैं, मुझे आशीर्वाद देने की इच्छा रखते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे।